अस्सलामुअलैकुम बेटा, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको गैस पेपर अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं गैस पेपर इस्लामियात का लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप 2022। ठीक है, आप इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। इसमें मैंने बड़ी मेहनत के साथ कुछ सवाल सेलेक्ट किए हैं। पुरानी आयत तो हदीस का तर्जुमा पहला सवाल है मेरा, दूसरा मुख्तसर सवाल आते हैं और तीसरा तफसीली जवाब आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चुनांचे ये मैं आपके सामने गैस पेपर रख रहा हूँ, आप इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। तो ये गैस पेपर में आपको देखें, पहला सवाल जो है कुरानी आयत तो हदीस का सिर्फ तर्जुमा लिखना है। तो ये जो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ठीक है, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, मेरा बड़ा बड़ा नजर आएगा फिर आपको। पहली आयत हमारी है इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। ठीक है, इसका तर्जुमा करना है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। दूसरी आयत आ गई। तीसरी हदीस है हमारे पास अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ठीक है, और चौथी आयत आ गई आपकी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम मिनहु फंतहू। ठीक है, ये भी आयत है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये भी आयत है कुरानी। इन्नमा बुइसतुल लाज़िम हुस्नुल अखलाक। ठीक है, और उसके बाद कुल्लुल मुस्लिमु अलल मुस्लिम हरामा दमहु व मालहु व अरज़हु इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिल लिउलिल अलबाब। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आयतें और हदीस आपके सामने लिख दी हैं। आप इनके तर्जुमे अपनी बुक में से कर लीजिएगा या आपके नोट्स वगैरह हो उसमें से याद कर लीजिएगा। अब हमारा अगला सवाल है मुख्तसर सवालात। इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 27 तक सवाल दे रखे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 27 तक आपके पास सवाल मौजूद है। तो आप इसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ। पहला सवाल है सलात यानी नमाज के 5 फ़ायदे बयान करने। दूसरा है सही किसे कहते हैं बयान करें। तीसरा है जिहाद की 3 अक़साम बयान करनी है। नंबर 4 अख़ुवत से क्या मुराद है। नंबर 5 है कुरान पाक की 3 खुसूसियात बयान करनी है आपने। और नंबर 6 जो है ज़िक्र की 3 अक़साम बयान करनी है। अगला नंबर है कलमा शहादत। ठीक है, कलमा शहादत बमा तर्जुमा लिखना है। नंबर अगला है कुरान पाक में वही का लफ्ज़ कितने मायनों में इस्तेमाल हुआ है, यानी 3 मायनों में इस्तेमाल हुआ है, उसके मायने बयान करना है आपने, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कुफ्र और शिर्क में फ़र्क बयान करना है और जंग और जिहाद में फ़र्क बयान करना है। हसद और रश्क में फ़र्क बयान करना है। गीबत से क्या मुराद है। सुलह रहमी किसे कहते हैं। मसारिफ़ ज़कात बयान करें। कुतुब समावी से क्या मुराद है। आसमानी किताबों का नाम लिखने, पहले आपकी डेफिनेशन लिखनी है आपने, फिर आप आसमानी किताबें जो है ना हमारी, उनकी किताबों का नाम लिखना है आपने। शिर्क क्या है, इसकी अक़साम लिखें। कुरान मजीद के कोई 5 इस्माए मुबारक तहरीर करें, यानी 5 कुरान शरीफ के 5 नाम लिखने हैं। जैसे मिसाल पर अल हकीम हो गया, ठीक है ना, अल नूर हो गया, मजीद अल मजीद हो गया, अल फुरक़ान हो गया, ये नाम है। आप सिर्फ नाम याद करना है आपने, आप उसको तहरीर करना है। उसके बाद 18वां सवाल है वालिदैन के हक़ूक़ के मुताबिक एक आयत या हदीस तहरीर करें। ठीक है, तर्जुमा लिखना आपने। औलाद के कोई 4 फ़राइज़ तहरीर करें। और अगला सवाल है तदवीन हदीस से क्या मुराद है। नेक्स्ट पड़ोसियों की इक़साम बयान करें। 22वां सवाल है सहाय सित्ता या उसूल अरबा के मौलिफीन के नाम तहरीर करें। लेकिन या लिखा हुआ है या तो आप सहाय सित्ता का नाम लिखें या फिर उसूल अरबा। ठीक है, ये सुन्नियों के लिए है और ये फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिए है। फिर उसके बाद है जिहाद अकबर से क्या मुराद है। ठीक है, उसके बाद अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है। हदीस की रूह से मुनाफिक की 3 निशानियाँ तहरीर करें। मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क तहरीर करें। हक़ूक़ अल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद से क्या मुराद है। वही मतलब और वही गैर मतलब में फ़र्क बयान करना। तो ये हो गए बेटा आपके 1 से लेकर 28 तक सवाल। ठीक है, ये शॉर्ट सवाल है, आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसी में से आएंगे, मुझे उम्मीद पक्के ही अल्लाह ताला ने चाहा तो। अब उसके बाद तफसीली जवाबात के सवाल आते हैं बेटा, ये मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक दिए हुए। ठीक है, पहला सवाल है अक़ीदा आखिरत बयान करें और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात बयान करें। अक़ीदा आखिरत बयान करना, उसके हमारी जो इंसानी ज़िंदगी है ना उस पर असरात भी बयान करने के इसका हमारी इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर अगला है अक़ीदा रिसालत की वजाहत करें और अंबिया की खुसूसियात बयान करें। ठीक है, ये अक़ीदा तो आखिरत है और ये अक़ीदा रिसालत है। और फिर अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान और हदीस की रोशनी बयान कर रहे हैं।
यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपने बयान करना है, याद कर लीजिएगा उसमें से किताबों में से अपनी। नंबर 4 है ज़कात की अहमियत के मुआशी और मुआशरती असरात बयान करें, ज़कात के बारे में है देख लें। और फिर अगला सवाल है हमारा कुरान और सुन्नत की रोशनी में वालिदैन के हकूक़ बयान करें, ठीक है, यानी औलाद के फ़राइज़ जो होते हैं वो वालिदैन के हकूक़ कहलाते हैं, वो आपने याद करने हैं। अगला सवाल है आसमानी किताबों से क्या मुराद है, ठीक है, कुरान करीम की खुसूसियात बयान करना है। आसमानी किताबों से क्या मुराद है, पहले आपको उन किताबों का नाम लिख लें और फिर कुरान करीम की खुसूसियात बयान करनी है आपको। फिर उसके बाद 7वां सवाल है अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है, इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात बयान करें। बेटा ये वाला सवाल मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 5-6 साल से ये सवाल आया नहीं है। आप इसकी खूब तैयारी कर लीजिएगा ये वाले की, तो मुझे उम्मीद है कि ये आने का चांस है, ठीक है। वैसे भी इसमें अकायद के लिहाज से आपके 3 अकायद आ चुके हैं, एक अक़ीदा आखिरत है, एक अक़ीदा रिसालत है और एक अक़ीदा तौहीद है, ठीक है। ये 3 अक़ीदों के 3 अकायद के मैंने सवाल दे रखे हैं, आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा, इनमें से एक आता ही आता है हर साल, ठीक है। बाकी दूसरे वाले सवाल की तैयारी कर लीजिएगा। तो बेटा आपका था ये गेस्ट पेपर ऑफ इस्लामियात, आप इसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनको पता चल जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अब मैं आने वाले दिनों में बाकायदगी के साथ आपको ये गेस्ट पेपर्स मुख्तलिफ़ किस्म के और अकाउंटिंग के लेक्चर्स और मैथमेटिक्स की क्लासें आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको देखिएगा, उसको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।